प्रमोद जी के पास चलूँ उससे पहले एक बात मुझे लगा देश के सामने रख दूं, अशोक भाई हैं इसलिए। अगर मेरी बात सच हो जाए, अखिलेश जी की बात सच हो जाएगी तो मैं सरकार की आलोचना करने आऊंगा सबसे पहले। क्या अगर भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर, डेयरी सेक्टर के सारे खिड़की दरवाजे उतार के खोल दिया जाए, उसको ओपन, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी बना देगा भारत, तो मैं सबसे पहले विरोध करने आऊंगा। ठीक, हालांकि मैं इस बात से सहमत नहीं कि नॉन वेज दूध हो जाएगा ना। दूध तो देह से ही आता है ना, देह में तो मांस भी है, रक्त भी है, मज्जा भी है, वहीं से दूध भी आ रहा है। इसलिए ये खैर ठीक है, अखिलेश जी ने कहा इसलिए ठीक है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, अगर मेरी बात सच निकल जाए, 2-4 दिन में फैसला हो जाएगा, तो फिर क्या समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव नरेंद्र मोदी की प्रशंसा में एक ट्वीट करेंगे? तब तो करना चाहिए। जब उनकी आलोचना में आपने ट्वीट खड़खड़ा दिया कि देश का 70 करोड़ किसान बर्बाद हो रहा है, तो अगर ऐसा नहीं हो तो अखिलेश जी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एएनआई पर एक बाइट तो फिर देनी चाहिए। अशोक जी नहीं, देखिए, अगर देश हित में, अमिताभ जी, किसान हित में, देश हित में अगर तो सरकार काम करेगी, बात पूछी, तब तारीफ करेंगे कि नहीं? मैं वही कहने जा रहा था कि अगर देश हित है, किसान हित सर्वोपरि रहेगा, हमारे देश का स्वाभिमान सर्वोपरि रहेगा, तो बिल्कुल हम सरकार की तारीफ करेंगे। ठीक है, ठीक। अभी तक ऐसा कोई काम किया नहीं जिसमें मुझे लगा हो कि आप लोगों ने तारीफ की। खैर, प्रमोद जी, 2-3 सवाल उठ रहे हैं कि चाहे वेनेजुला रूस से कितना भी सस्ता दे, लेकिन रूस से ही लो तेल। एक दूसरी बात ये उठ रही है कि ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया, चूंकि अडानी पर मुकदमा है, और वो कौन सी फाइल जिसमें वो माल ढूंढ रहे हैं अपना राहुल जी, इन्वर्टेड कॉमा, बोले उसका मामला है, इसलिए ये सरेंडर है। जरा समझाइए ये सरेंडर कैसे नहीं है? विपक्ष जो कह रहा है उस पर एक वर्जन आपकी तरफ से भी आना चाहिए। नमस्ते अमिताभ सिंह जी। राष्ट्रवाणी राष्ट्रवाद राष्ट्र जागरण में सदैव प्रभावी हो, सहायक हो। धन्यवाद। देश के उत्कर्ष में यह वाणी अपनी महती भूमिका, जैसे पूर्व में भी आपकी वाणी रही है, अपनी निभाती रहे। उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे भय है कहीं ऐसा ना हो राज शर्मा जी या अशोक जी कभी राष्ट्रवाणी के ऊपर भी कुछ ऐसे प्रश्न उठा दें कि भाई आप यहां क्यों दिखा रहे हैं, पडरौना में क्यों नहीं दिखा रहे हैं, तो पडरौना तक भी पहुंचे। आपको ऐसी शुभकामनाएं। जी। याद आता है कभी क्या कोई ऐसा, अभी अशोक जी से प्रारंभ करूंगा। अशोक जी ने कहा कि यदि राष्ट्रीय स्वाभिमान के पक्ष में यदि कुछ ऐसा किया होगा तो हम बड़ाई करेंगे। 370 हटाना राष्ट्र स्वाभिमान की जागृति थी, अभिव्यक्ति थी या नहीं थी? तब कहां गए थे? कोविड वैक्सीन हमने पूरे विश्व में स्थापित किया, प्रश्न उठाने वाले यही थे ना। वह आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत, स्वाभिमानी भारत का प्रतीक नहीं थी क्या? कब हमने आखिरी बार अशोक यादव जी को इसका स्वागत करते देखा? नहीं देखा। ये वही लोग हैं जो ये कहते हैं हम अभी सत्ता में आ जाए तो 370 हटा देंगे, 370 फिर से लागू कर देंगे। तो इनकी बात ही क्या करें। मैं बात करता हूं, आपने कहा मुझे सीधे सीधे कि ये कौन सी फाइल, तो फाइल में तो मां बेटे का भी नाम है। और जहां तक बात है अडानी का, तो पहला पोर्ट किसने दिया अडानी को, जरा वो भी स्पष्ट कर दे। 60,000 करोड़ का किसने उनके साथ समझौता कराया? राजस्थान सरकार में यही थे, छत्तीसगढ़ सरकार में यही थे, अंबानी तक को लेकर के। और आपको तो क्या बताएं, अभी वो विषय खेल दें तो आप पूरी बतिया उधेड़ देंगे कि जब एक पूर्व प्रधानमंत्री से अंबानी मिले और उन्होंने कहा कि कुछ रह गया था, तो वो 5 मिनट की मीटिंग कैसे 5 घंटे में बदल गई थी। तो ऐसा अवसर अमिताभ जी को कम से कम ना दे, नहीं तो बखिया उधर जाती है। राष्ट्रवाणी में पूरी की पूरी वाणी ऐसे विशुद्ध चलती रहेगी 3-3 घंटे, 4-4 घंटे। और सोरोस
compromised raga is dancing and singing to the tune. That's the one-liner I am telling. Soros compromised raga is singing and dancing to the tune. 4-2 महीने से तो यही लोग कह रहे थे पापा ने वॉर नहीं रुकवाई। पापा क्या कर रहे थे? 2 महीने से कह रहे थे कि आप इतना नुकसान हो रहा है, कोई समझौता नहीं हो पा रहा है। मोदी इनके और इनके बड़े मित्रता थी और अब हो गया। तो एक छोटा सा समय लूंगा। एक व्यक्ति कोई घोड़ा लेकर के आया खरीद करके, अपने बेटे के साथ जा रहा था, बेटे को घोड़े पे बिठा दिया। लोगों ने कहा कि भैया ये बेटे को गजब बेटा है, बाप बूढ़ा बेचारा पैदल चल रहा है और बेटे को घोड़े पे बिठा दिया। बेटा ने कहा कि अरे पिताजी आप बैठिए, क्यों हमारी किरकिरी करवा रहे हैं। पिताजी बैठ गए, बेटा नीचे चलने लगा। तो लोगों ने कहा गजब बेवकूफ बाप है। तो दोनों उतर गए तो कहने लगे ये गजब बेवकूफ है। घोड़ा खरीदे और दोनों पैदल चल रहे हैं, घोड़ा भी पैदल हाँक रहा है। देखिए विपक्ष तब तक तो उसकी कोई भी एक विपक्ष के लिए कहा जाता था जब वो प्रतिपक्ष होता था। जब से इन्होंने विरोधी दल कहना प्रारंभ कर दिया, पिछले 11 वर्षों में कभी किसी एक मूव का समर्थन किया हो तो बताएं। अपने राष्ट्र के प्रधानमंत्री, अपने राष्ट्र के नेता पर विश्वास नहीं है और राज शर्मा जी इस बात का रोष जाहिर कर रहे हैं कि आपने नेता प्रतिपक्ष के बारे में कैसी बातें की है। सरेंडर करते समय में नहीं आता। Those who committed blunder for last 60 years are talking of surrenders today. Those who committed blunders, I am again repeating, जो उन्होंने blunders किए हैं 60 वर्षों में, वो सरेंडर की बात करते हैं। और जब जब मौका मिला आपने सरेंडर किया। 62 वार में सरेंडर किया आपने, 1971 वार में सरेंडर किया, देश की आजादी के बाद भी आपने सरेंडर किया। तो आप रहने दें। हाँ, मैं एक महत्वपूर्ण वक्तव्य आपको याद दिलाऊंगा अमिताभ जी। जब श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने एक शब्द कहा था, देश हित में कोई भी समझौता कभी भी किसी के दबाव में नहीं करेंगे, लेकिन यदि देश हित में आगे रख करके कोई समझौता करना पड़ा तो किसी के दबाव को भी स्वीकार नहीं करेंगे। और यही हमने किया है। ठीक बात। हाँ, ये आज आपको 4 बात, अभी मैं CNN देख रहा था, CNN में 4 पॉइंटर्स दिए हैं। उन्होंने कहा ऑल सेंसिटिव सेक्टर्स विल बी प्रोटेक्टेड, दैट इज द एसेंस ऑफ द डील। पॉइंट नंबर 2, पीपल फर्स्ट पॉलिसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन फॉरवर्ड द पीपल फर्स्ट पॉलिसी and that is on the basis of which they will decide the procurement of oil or refinery products. Wherever they will get the cheaper deal, they will buy from them. They are not going to buy with them. 500 बिलियन डील जो बात की जा रही है वो 6 से 7 वर्षों के ड्यूरेशन की जा रही है। दूसरा, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन फार्म एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। यहां एक महत्वपूर्ण बात याद दिलाना जरूरी है। 2013 में, अभी राज शर्मा जी कह रहे थे ना, या राम गोपाल जी ने अपने वक्तव्य में कहा, 2013 में 63.7 बिलियन डॉलर की डील हुई यूएस के साथ, आउट ऑफ विच 970 मिलियन इन 2013 एलोन। 970 मिलियन डॉलर की डील हुई, प्रोक्योरमेंट हुआ कृषि फॉर्म्स एंड गुड्स पर। व्हाट वाज दैट? 63.7 बिलियन डॉलर की जो प्रोक्योरमेंट की गई थी इन 2013 में, जो ट्रेड डील हुई थी यूएस के साथ, ट्रांजैक्शंस, वो क्या थे? और राम गोपाल जी कह रहे हैं, राम गोपाल जी ने अमिताभ जी अपने में ये बता दिया कि डील का मतलब क्या होता है। उन्होंने कहा ना कि यूएस बड़ा वैसा देश है, वो अपने फायदे के बिना कोई डील नहीं करता, तो 55 वर्षों से उनके फायदे के लिए डील करती रही थी क्या सरकार? मैं तो ऐसा नहीं मानता। हमारे देश में सरकार कोई भी हो, कम से कम वो ऐसा जघन्य अपराध नहीं करेगी कि अपने देश के हितों को कंप्रोमाइज करेगी। ठीक बात, ठीक है प्रमोद जी, भी रुकना होगा। राज शर्मा जी, ऐसे एक सेंस, संजय राणा जी, संजय राणा जी, जिन बातों के आधार पर कहा जा रहा है कि नरेंद्र सरेंडर, ठीक, और माल और ताल, अगर वो बातें असत्य निकली, इसके बावजूद कि ट्रंप ने ट्वीट ठोका है, हैं? अब किस मानसिक दैहिक अवस्था में उन्होंने ट्वीट लिखे हैं, किससे लिखवाए हैं, ये तो मैंने कहा ट्रंप तो 52 गज के हैं, उन पर क्या कहो और क्या सुनो। ऐसा
कैरेक्टर तो दुनिया में कभी हुआ ही नहीं। शशि थरूर ने एक बार बड़ी अच्छी बात कही थी कि अमेरिका की जो प्रेसिडेंसी रही है उसमें इतना लो आईक्यू कभी नहीं रहा। कितनी अच्छी बात कही शालीनता से। और शशि थरूर कोई हम और राज शर्मा तो है नहीं कि गांव देहात में घूमे। वो तो भैया संयुक्त राष्ट्र संघ और कहां कहां सब घूम कर ही आए हैं काम। तो इसलिए अगर वो चीजें नहीं हुई, मूलतः रूस से एक बूंद आप अपनी लूना में भी, मोटरसाइकिल में भी रूस से तेल नहीं डलवाएंगे, एक विषय। दूसरा क्या बताया था, नॉन वेज गाय का दूध नहीं आएगा। ठीक, अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हो तब तो कांग्रेस, समाजवादी, तृणमूल, लालू जी की पार्टी, लेफ्ट, सबको फिर मोदी जी के पक्ष में एक बयान जारी करना चाहिए संयुक्त, और उसकी हेडिंग होनी चाहिए नरेंद्र नॉट सरेंडर। नरेंद्र ने सरेंडर नहीं किया, इस टाइप का कुछ। एक तरह का स्टेटमेंट आ चुका है, नरेंद्र नॉट सरेंडर। अभी हमारे राज भाई ने बोला था जियो ने मुझे लूट लिया। आपके जमाने में 250 रुपए का 1 जीबी आता था, महीने भर में 250 रुपए देते हो, पर डे 1 जीबी में फ्री में बैठ के डिबेट भी कर लेते हो। तो जियो ने वो आपको दिया, नंबर 1। नंबर 2, बात करते हैं एक्सपोर्ट की। अब इनको समस्या क्या है, बार बार क्यों बोलते हैं, माल खाने वाला जो नेता होता है वो माल की बात करता है। और हिंदुस्तान में, नोएडा में अगर माल का मतलब आप समझ गए अमिताभ जी किसको बोलते हैं, फूक के जो धुआं उड़ा दिया उसको माल बोला जाता है। अब उस पर नहीं आते, हम आते हैं तथ्यों पे। देखिए, एक्सपोर्ट जो है अपना भारत जो यूएस को करता है तकरीबन $89 बिलियन का है। और आपको विश्वास नहीं होगा, पिछले नवंबर में इन स्पाइट ऑफ 50% टैरिफ 22% ग्रोथ हुआ है। और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करें एक्सपोर्ट में 19.4% है। तो मान्यवर जाग लीजिए। अब आते हैं इंपोर्ट पे। समस्या क्या है ना कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बड़ा कंफ्यूजन, आयात निर्यात जिसको कहते हैं। इंपोर्ट हम जो यूएस से करते हैं, क्रूड ऑयल का मैक्सिमम करते हैं, ऑयल और रिफाइनरी का काम होता है, वो $45 बिलियन ही है, उससे ज्यादा नहीं है। अब ये एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे, अब इनसे पूछा जाए एग्रीकल्चर में ना तो सन्नाटा एकदम छा जाएगा। गोल एग्रीकल्चर में कौन सा प्रोडक्ट, अरे मान्यवर, जो इंपोर्ट करना, जो यूएस पुश करना चाहता है वो बीज है। बीज की खासियत ये, एक बार लगाओगे उसके बाद अगर फल उगाओगे तो बीज किसी काम का नहीं रहेगा, इसलिए पुश करना चाहता है, इसलिए भारत सरकार उसको विरोध कर रही है। डेयरी और एग्रीकल्चर पे बहुत बड़ा नो है सबसे। आप देखिए यूएस की इन्होंने बात की कि भाई टेस्ला वहां पे आ गई। भैया टेस्ला अगर वहां पे बन रही है ना यूएस में या चाइना में, तो सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल का पार्ट्स बनाने वाली कंपनी इसको एक्सपोर्ट करती है। स्टील है, एल्युमिनियम है, दवाइयां हैं, और कालीन बताया, ज्वेलरी है। तो भैया उनके, हमारे बगैर उनका काम नहीं चल सकता, उनकी कमर टूटेगी ही टूटेगी। आपको मानना हो ना मानो, ना मानना हो मत मानो, लेकिन समस्या क्या, आप मानोगे नहीं, क्योंकि आपको अर्थगणित, अर्थशास्त्र, गणित कुछ नहीं आता। अगर राहुल जी को गणित आ रही होती तो कल किताब जो छपी नहीं उसके बारे में चर्चा ना कर रहे होते, और आज ये वक्तव्य न दिया होता माल वाला, क्योंकि माल खाया हुआ आदमी माल की बात करता, हम तो माल की बात नहीं करते। सिंपल सी बात है, जो चीज अभी कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाएगी और ये सूत्रों से पता है कि दोनों चीज को बना, डेयरी प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर उसमें पार्ट नहीं है। खुश होना चाहिए हमारा टैरिफ कम हो गया, खुश होना चाहिए हमारे एमएसएमई का रोजगार, जो बिजनेस था एक्सपोर्ट का वो बढ़ गया, खुश होना चाहिए हमारे यहाँ बेरोजगारी नहीं होगी, खुश होना चाहिए देश तरक्की करेगा, खुश होना चाहिए इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी। लेकिन नहीं, समस्या क्या है, जो यूएस के गोद में, सोरोस के गोद में बैठने वाले लोग हैं, उनको तकलीफ होती है कि यूएस का धंधा क्यों नहीं इंडिया में आ। ठीक है संजय राणा, अभी रुकना होगा, संजय भाई रुकना होगा। राज शर्मा जी,